जय हिंद। आज मैं बात करने वाला हूं इंडिया की सबसे कंट्रोवर्शियल पॉलिसी के बारे में और योजना के बारे में, जो है अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना 2022 में जून में इंट्रोड्यूस करी गई थी और 2022 में ही सितंबर में इसमें रिक्रूटमेंट शुरू हो गई थी। इस योजना के थ्रू गवर्नमेंट ने ये बोला गया था कि जितने भी हमारे डिफेंस फोर्सेस हैं, चाहे वो हमारी थल सेना हो, वायुसेना हो, और चाहे वो हमारी जल सेना हो, इन तीनों में जितने भी सिपाही या कह लीजिए जवान कैडर के जितने भी लोग भर्ती होते थे, वो इस पॉलिसी के थ्रू भर्ती होंगे और वो केवल एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे भर्ती होके आएंगे, 4 साल के लिए केवल। इसके साथ साथ बोला गया था कि मिनिमम एक उनको सैलरी प्रोवाइड करी जाएगी, जो होगी इन हैंड आएगी उनके आसपास 20,000 रुपए। और जब वो 4 साल बाद इस योजना के थ्रू जाएंगे बाहर, तो उनको समथिंग 11 लाख की कुछ राशि प्रोवाइड करी जाएगी। और इसमें यह बोला गया था कि जो लोग बाहर जाएंगे वो लोग होंगे 75%। मान लीजिए कि अगर 100 लोग भर्ती हुए हैं, तो उसमें से 75 लोग जो होंगे वो डिसकंटिन्यू कर दिए जाएंगे और 25 जो लोग होंगे वो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे 15 साल की सर्विस के लिए। इसके साथ साथ बोला गया था कि अगर कोई भी वीर जवान जो होगा वो शहादत प्राप्त करता है, तो उसके लिए कुछ इंश्योरेंस और कुछ अनदर बेनिफिट जो होंगे वो प्रोवाइड करे जाएंगे। ये कुछ मोटा मोटा बताया गया था कि हम करेंगे या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी, ताकि जो मोस्ट ऑफ द बजट है हमारा डिफेंस का, जो पेंशन पे खर्च होता है, सैलरी पे खर्च होता है, उसको हम बचा के रिसर्च डेवलपमेंट और खुद के हम वेपन्स बनाने में खर्च कर सके। ये गवर्नमेंट की एक पॉलिसी थी। लेकिन किस तरीके से ये गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई, बट ये इंडिया के पर्सपेक्टिव में इफेक्टिव नहीं थी। उसके बहुत सारे कारण हैं। उसके कारण क्या है वो हम समझते हैं, और क्यों ये जो योजना है इतनी कंट्रोवर्शियल है। और हर व्यक्ति, चाहे वो आर्मी से हो, एयरफोर्स से हो, नेवी से हो, या ग्रामीण परिवेश से हो, अफसर कैडर हो, या कोई भी हो, इस योजना को क्यों क्रिटिसाइज कर रहा है। इवन विपक्ष तक इसको क्रिटिसाइज कर रहा है। उसके रीजन हम समझ लेते हैं। सबसे बड़ा रीजन ये है कि जितने भी जवान आते थे वो आते थे ग्रामीण परिवेश से, जो कि एक बहुत बड़ा रीजन था। ग्रामीण जो इकोनॉमी चलती थी वो इन्हीं जॉब्स के थ्रू चलती थी, क्योंकि किसानों की जो स्थिति है भारत में वो आज भी दयनीय है, कि हम सभी आप लोग जानते हैं। इस जॉब के थ्रू क्या होता था, उनकी इकोनॉमी जो होती थी एक इफेक्टिव वे में आ जाती थी, उनकी फार्मिंग चलती रहती थी, जो उनके पेरेंट्स एंड ऑल देखते थे, और बच्चे लोग सर्विस करके एक इकोनॉमी को बना देते थे। थोड़ा बहुत उनकी स्थिति सही हो जाती थी। दूसरा पॉइंट, इस योजना की वजह से अब वो इकोनॉमी पूरी तरीके से तहस नहस हो चुकी है, क्योंकि 20,000 कोई सैलरी नहीं होती है। और ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस है, ये अपने आप में बहुत खराब है, बिकॉज सिविल सर्विसेज हो गई, या तमाम जो नॉर्मल की जॉब्स होगी, उसमें जो ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जो आया है, वो लोग इतने परेशान है, तो डिफेंस फोर्सेस में तो कितनी परेशानी होगी ये हम और आप समझ ही सकते हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा है, इनको ना ही पेंशन मिलेगी, ना ही कोई जॉब की सिक्योरिटी है आफ्टर 4 इयर्स। ये कहा जा रहा है कि इस पुलिस विभाग में या उसमें आपको कुछ वरीयता मिलेगी, बट आई बिलीव वो कुछ भी इफेक्टिवनेस नहीं होगी, बिकॉज आज तक नहीं हो पाई है, तो अब भी वो पॉसिबल है नहीं। इससे पहले कि एक और पॉइंट इसमें हम ऐड ऑन करें, हम ये भी समझते हैं कि कोविड से पहले पर ईयर 80,000, 50,000, 40,000 की रिक्रूटमेंट होती थी जवानों को लेकर के। लेकिन जो 23 से 24 तक में जो रिक्रूटमेंट हुई है वो केवल 13,000 जवानों की हुई है। कहा यह गया था इस पॉलिसी के थ्रू हम मैक्सिमम लोगों को रिक्रूट करेंगे, क्योंकि संख्या हम ज्यादा से ज्यादा यूथ की रखेंगे, तो उनको रिक्रूटमेंट ज्यादा हम देंगे, जॉब्स ज्यादा देंगे। जबकि इसका उल्टा हो रहा है। जब रिक्रूटमेंट पहले होती थी उनको पेंशन भी मिलता था, अच्छी खासी सैलरी भी होती थी, बट अब क्या है, सैलरी भी कम है, पेंशन भी नहीं मिल रही है, कोई प्रिविलेजेस भी नहीं है, और 13,000 लोग केवल अभी तक रिक्रूट हुए हैं। सबसे बड़ी बात जो है वो ये आप और समझिए। इसके साथ साथ अनदर बेनिफिट क्या है, जो जवान आएगा, 1 साल की ट्रेनिंग लेगा, 6 महीने की ट्रेनिंग लेगा, उसके बाद वो क्या ऐसी ट्रेनिंग ले लेगा कि वो सीधे जाके बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी दे सकता है? नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि अफसर कैडर का खुद ये कहना है कि अच्छा जवान 7 से 8 साल की ट्रेनिंग में बन पाता है। और ये सब जो जवान आएंगे वो 4 साल में तो जॉब से जा चुके होंगे, तो क्या वो अच्छे और इफेक्टिव जवान बन पाएंगे? नहीं।
इसके साथ-साथ और जिस भी जगह ये ड्यूटी पहले चल रही थी या इस तरीके की चीज़ें पहले प्रैक्टिस में थी कंट्रीज़ में, वहाँ पर इसके रिजल्ट्स बहुत खराब हैं। आप रशिया वॉर का अभी जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है उसका एग्ज़ाम्पल लीजिए। जैसे ही ये वॉर स्टार्ट हुई, रशिया के जो सैनिक थे, वो अपने आप भागने लगे पीछे, बिकॉज़ वो इसी तरीके कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के सोल्जर्स थे, जो एक कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे आए थे कुछ ही टर्म के लिए। जब कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आता है तो वो ये सोचता है जब 4 साल बाद मुझे जाना है तो मैं अपनी जान पहले बचाऊँ। इस वजह से वो बैटलफ़ील्ड से ही भाग जाते हैं, बिकॉज़ उन्हें अपनी जान बचानी है, उन्हें अपनी फैमिली का रखना है। जो कि पहले जो सर्विस चलती थी, जवान लोग होते थे, उनको ये सब इश्यू नहीं फेस करना होता था, बिकॉज़ उनको ये एक सैटिस्फैक्शन होता था कि अगर मैं अटमोस्ट सैक्रिफाइस भी करता हूँ मैं वॉर फील्ड में, देन मेरे फैमिली मेंबर्स का एजुकेशनल और बेसिक नीड्स और अच्छी खासी टेक केयर करने के लिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन है और हमारी गवर्नमेंट है। अब वो बिल्कुल नहीं है। इस वजह से इसका सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है आज भी। इसके साथ साथ और क्या ऐसे पॉइंट्स है जो इसको और भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो ये है जो इनका पैमाना है। 25% को ये दोबारा से सेलेक्ट करेंगे और 75% को नहीं करेंगे। उस 25% के सिलेक्शन का कोई भी एज सच इन्होंने अभी तक माप पैमाना नहीं दिया है, ना ही कोई मापदंड दिया है। इट मीन्स उसमें कुछ न कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, जिससे एक भ्रष्टाचार निकल के आएगा, जो कि हमारे देश को और खोखला करेगा। और इसके साथ-साथ में जो सबसे इफेक्टिव पॉइंट जो निकल के आ रहा है, वो आ रहा है कि एक सिपाही की जान की कीमत केवल 20,000 रुपए है, जो अपने बीवी, बच्चे सबको छोड़ के आता है, समाज परिवार को छोड़ के आता है। उसको केवल 20,000 रुपए मिलेंगे, जो कि एक अच्छे मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहने वाले गार्ड को इससे अच्छी सैलरी मिल जाती है। ये सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज वाला पॉइंट है कि हम अपने उन वीर जवानों की ही एक तरीके से वैल्यू नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से हमको इस पॉलिसी को समझना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि ये पॉलिसी किस तरीके से हमारी डिफेंस फोर्सेस को खत्म कर रही है। मेरे मानने में ये पॉलिसी एकदम खराब है और एक ना एक दिन ये पॉलिसी अपने आप सरकार से वापस ले ली जाएगी सरकार के द्वारा, जिस तरीके से किसानों के काले कानून वापस लिए गए थे। आप लोग जो भी ये वीडियो देखें और समझे, इसको समझे कि आज भी ये संसद में क्यों इतनी क्रिटिसाइज करी जा रही है, क्योंकि जो अग्निवीर जवान अभी तक शहीद हुए हैं, ना ही उनको शहीद का दर्जा दिया गया है और उनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है। इवन कोई धनराशि नहीं दी गई है, केवल पेंशन के पैसे दिए गए हैं। हमारे जवानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये मेरी आप सभी से विनम्र अनुरोध और अपील है। इस पॉलिसी को समझें, इस बात को लेकर के ना समझें कि ये मोदी सरकार ने किया है, हम बीजेपी पार्टी के हैं, इस वजह से इसको सपोर्ट करेंगे, हम किसी और पार्टी के हैं, इस वजह से नहीं सपोर्ट करेंगे। इस पॉलिसी को पॉलिसी समझ करके सपोर्ट करिए। ये पॉलिसी आप ये समझ करके सपोर्ट करिए कि अगर आपका बच्चा जाएगा, तो क्या इस पॉलिसी के थ्रू आप उसको जाने देंगे? हमारे जूनियर्स और तमाम लोग सेलेक्ट हुए और उनके माँ-बाप ने कह दिया, आप इस तरीके से नहीं जाएँगे, बिकॉज़ इससे ज़्यादा अर्निंग आप यहाँ पर प्राइवेट जॉब करते हुए कर सकते हैं। हमारी जो डिफेंस फोर्सेस है उनका मजाक एक तरीके से बना के रख दिया गया है। इस पॉलिसी के बारे में आप समझिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।